हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार यादव एक बार फिर आज आपके सामने। जैसा कि हमने इससे पहले के 4 वीडियो में भारत में पुर्तगालियों का आगमन, भारत में डचों का आगमन, भारत में अंग्रेजों का आगमन और भारत में डेनिश या फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हम भारत में कर्नाटक युद्ध के बारे में, क्योंकि आपको बता दूं कर्नाटक युद्ध भारतीय इतिहास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं जो 3 जो कर्नाटक युद्ध हुए हैं इसके पश्चात ही अंग्रेज भारत में पूरी तरह से छा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी है फ्रांसीसी वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भारत में क्या कर्नाटक का युद्ध। ठीक है ना। यदि मैं बात करता हूँ कर्नाटक की तो आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्नाटक हमारे भारत के दक्षिण की तरफ में है। ठीक है ना। कर्नाटक युद्ध आपको बताते हैं भारत में 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। यदि मैं चर्चा करता हूँ कि पहला कर्नाटक युद्ध और मैं इसके कारण के बारे में भी आपको बता देता हूं और इसके परिणाम क्या निकलते हैं, इसमें भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1746 से लेकर 1748 तक, और इसका जो कारण था वो था आपका ऑस्ट्रिया, ये आपको बता दूं यूरोप का एक देश है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ठीक है ना। अभी हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे क्या बात थी और परिणाम क्या हुआ आपको बता दूं। इसमें एक एला सापल, ये जो युद्ध रुका था ये एला सापल की संधि के कारण ही रुका था, क्योंकि जब ये युद्ध हुआ तो अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में टकराए। अब ये युद्ध क्यों रुकेगा? इस संधि के कारण रुकेगा। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं ये आपको बता दूं 1749 से लेकर 1754 तक चला, और इसका जो कारण था ये था आपका भारत में जो हैदराबाद और कर्नाटक, ये इन दोनों के उत्तराधिकार के कारण। ठीक है ना। कारण क्या है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के हैदराबाद और कर्नाटक की जो रियासत है अब उनके उत्तराधिकार के कारण ही ये युद्ध हुआ, और इसका जो परिणाम हुआ ये युद्ध किस कारण से रुका, तो आपको बता दूं ये जो युद्ध रुका है ये है आपकी पौंडीचेरी की संधि के कारण। ठीक है ना। अब जो तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हो रहा है ये आपका 1756 से लेकर 1763 तक चलता है, और ये जो युद्ध है आपको बता दूं इसको लेकर बात ये है कि ये जो युद्ध है ये यूरोप में लड़ा गया। ठीक है ना। तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के कारण के नाम से भी जानते हैं, और जो युद्ध हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है आपको बता दूं यूरोप में। जब हम तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे तब उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। और ये युद्ध किस कारण से रुकता है? एक पेरिस की संधि होती है, इस संधि के कारण क्या होता है ये युद्ध आपका रुक जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ मैंने एक व्यू बना दिया, छोटा सा चार्ट, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब जो हम चर्चा करेंगे वो हम क्या करेंगे आपके प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। ठीक है ना। देखिए, आपको बता दूं कर्नाटक युद्ध से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो युद्ध है ये कहाँ पर हो रहा है आपका कर्नाटक में हो रहा है। ठीक है ना। और कर्नाटक युद्ध आपको बता दूं भारतीय इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही लिख लेता हूँ आपका ये कि प्रथम कर्नाटक युद्ध आज का जो हमारा चैप्टर है, और ये कब से कब चल रहा है आपका 1746 से लेकर 1748 तक। ठीक है। अब मैं थोड़ी यहाँ पे एक चर्चा कर लूँ कि देखिएगा, एक मैं भारत का एक छोटा सा एक डायग्राम समझाने के तौर पर आपको बना दे रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, आपको बता दूँ भारत में जब फ्रांसीसी भी थे अंग्रेज भी थे तब भारत का जो मूल केंद्र बिंदु था वो क्या था? दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कौन मौजूद है? आपके मुगल। ठीक है। 1707 में आपको बता दूं औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब ही मुगलों का अंतिम योग्य शासक होता है। इसके बाद के अन्य शासक जो भी आए हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? आपके अयोग्य हैं, और आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तो उसके नीचे के जो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो सब शिथिल हो जाते हैं। यही हुआ कि आपको बता दूं जैसे ही औरंगजेब खत्म हुआ, अब क्या होने लगा कि भारत में अब जो अन्य लोग थे उन्होंने कहा यार कि भाई मुख्य शासक तो चला गया, क्यों ना अब हम खुद ही राज करें। तो भारत में क्या होता, अब अलग अलग रियासतें या अलग अलग सल्तनत या फिर अलग अलग राज्य बनने लगे। ठीक है ना। तो आपको बता दूं जैसे भारत में एक कर्नाटक एक अलग रियासत बनने लगी, एक हैदराबाद बन गई, एक आपकी बंगाल बन गई, एक आपका पंजाब बन गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गए, सब अपने अपने को स्वतंत्र मानने लगे और स्वतंत्र रूप से क्या करने लगे? शासन करने लगे। ये बात कब की है? ये बात है आपकी 1707 की बात की, क्योंकि अब औरंगजेब नहीं रहा,
1707 में हमने पढ़ा कि औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। आपको बता दूं, अब जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध होता है इसका कारण क्या रहता है, आपको बता दूं इसका जो कारण है वो कुछ नहीं है, वो कारण सिर्फ एक है, अभी मैंने इससे पहले आपसे चर्चा किया, वो है आपका क्या, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ठीक है ना। आपको बता दें ऑस्ट्रिया एक यूरोप का देश है, ठीक है ना, जिसकी राजधानी आपको पता होगा वियना है। ऑस्ट्रिया में राजा जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके कोई पुत्र नहीं होता, उनकी केवल एक पुत्री होती है। और आपको बता दूं जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो आपस में जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, मतलब जो उनके अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं, वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम ऑस्ट्रिया की राजगद्दी में एक ऐसा शख्स बैठा लें जो हमारे कहे अनुसार चले, ठीक है ना। उस समय पे यूरोप में प्रमुख दो शक्तियां हुआ करती थी, एक थी आपकी अंग्रेज और एक थे आपके फ्रांसीसी। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर अपना आदमी बैठा लें ताकि भाई वो भविष्य में हमारे हिसाब से कार्य कर सके। फ्रांसीसी भी ये सोचने लगे कि भाई क्यों ना हम अपना आदमी बैठा लें ताकि वो हमारे हिसाब से काम कर सके। लेकिन आपको बता दूं इस चक्कर में दोनों के बीच में मनमुटाव होने लगा, और ये जो मनमुटाव हो रहा है ये आपको बता दूं ये बात है 1740 की, ठीक है ना। कब की बात है, 1740 की है। और ये जो मनमुटाव है ये बढ़ते बढ़ते भारत कब पहुंचा है, ये भारत पहुंचा आपको बता दूं मैं 1746 में, ठीक है ना। कब पहुंचा है भारत में ये मनमुटाव, देखिए यूरोप में जो मनमुटाव चालू कब से हो रहा है आपका 1740 से, भारत का पहुंच रहा है 6 साल बाद 1746 में, ठीक है ना। अब आपको बता दूं क्योंकि आप जानते हैं भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों क्या करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं, ठीक है ना। लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते अब 1746 में इन दोनों के बीच में क्या होने लगी, आपकी झड़पें होने लगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1746 की, ठीक है। देखिएगा आपको बता दूं 1746 के समय अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर है आपका मद्रास, ठीक है ना, और यहां पर है आपका क्या, पौंडीचेरी। देखिएगा देखिएगा चलिए मद्रास में आपको बता दूं मैं मौजूद है यहाँ पर अंग्रेज, ठीक है ना, और अंग्रेजों का जो हेड है वो यहाँ पर है आपका कौन, निकोलस मार्स, ठीक है। मद्रास में कौन बैठे हैं, आपके अंग्रेज बैठे हैं, ठीक है, और उनका हेड कौन है, निकोलस मार्स। और पौंडीचेरी में बैठे हैं आपके कौन, फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों का हेड कौन है आपका, डुप्ले, ठीक है। आपको बता दूं डुप्ले को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि जो अंग्रेजी नौसेना है वो बेहद मजबूत है और मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता। यही वजह है कि डुप्ले भले वहाँ पर यूरोप में जंग छिड़ गई हो, लेकिन डुप्ले क्या सोच रहा था कि जहाँ तक हो सके मैं यहाँ पे शांति कायम रख सकूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दूँ इसी बीच में ये होता है कि एक अंग्रेज कप्तान रहते हैं, उनका नाम रहता है आपका बर्नेट। ये क्या करते हैं, ये अंग्रेज कमांडर रहते हैं, ये अपनी नौसेना लेकर निकोलस मार्स की मदद करने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही बात डुप्ले को पता चलती है तो डुप्ले क्या करता है, तुरंत भाई जो कर्नाटक है यहाँ के जो शासक हैं जिनका नाम है आपका अनबरुद्दीन, ठीक है ना, इनके पास जाता है और इनसे कहता है कि सर ये तो सब आपके ही शासन पे है, आप एक काम करिए, एक आदेश निकालिए कि मेरे क्षेत्र में कोई भी युद्ध नहीं करेगा। अनबरुद्दीन मान जाता है और एक आदेश निकालता है कि भाई मेरे क्षेत्र में कोई भी युद्ध नहीं करेगा। चलिए ठीक है, बात बन जाती है। लेकिन इसी बीच डुप्ले को पता है कि भाई बर्नेट आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या करता है, यहाँ पर आपको बता दूं आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा जिसका नाम है मॉरिशस, ठीक है ना। मॉरिशस अपने सुंदर बीचों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, नीले पानी के लिए। तो मॉरिशस में इनके एक कमांडर थे जिनका नाम था ला ब्रूडेने, ठीक है ना, ब्रूडेने। इनके पास में क्या करता है, डुप्ले खबर पहुंचाता है। यहाँ पर भी क्या है आपकी, ये भी क्या आपकी फ्रांसीसी कंपनी है, ठीक है ना। तो इनके पास में खबर पहुंचाता कि भाई एक काम करिए, आप आइए मेरी मदद करिए। तो जो ला ब्रूडेने होता है ये डुप्ले की मदद करने के लिए अपनी नौसेना के साथ में क्या करता है, निकल जाता है, ठीक है ना। इसी बीच में ये होता है कि जो बर्नेट होता है, बर्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेता है और वहाँ पर क्या करता है, उन्हें हरा देता है। जैसे ही ये खबर आपको बता दूं डुप्ले के पास पहुंचती है, ठीक है ना, तो डुप्ले क्या करता है, डुप्ले और ला ब्रूडेने ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, मद्रास पर हमला कर देते हैं और मद्रास को अपने कब्जे पर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन कब्जे पे ले लेते हैं, आपके डुप्ले और ला ब्रूडेने, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, दोनों मद्रास को अपने कब्जे पर ले लेते हैं, ठीक है ना। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि आपको बता दूं ये जो फ्रांसीसी जो तोपें हैं उस समय पे बेहद दमदार थी। भले ही अंग्रेजों की नौसेना बहुत दमदार थी, लेकिन फ्रांसीसी तोपें भी उस समय पे क्या थी, अपने आप में एक बात रखती थी, ठीक है ना। जब मद्रास फ्रांसीसियों के कब्जे पर हो गया, ठीक है, तो आपको बता दूं यहाँ पे एक छोटी सी बात और है कि जो ला ब्रूडेने हैं ये थोड़ा क्या था, आपको बता दूं लालची किस्म का था, ठीक है ना।
ये कैसा इंसान था आपका? लालची किस्म का इंसान था, ठीक है ना। अंग्रेजों को ये बात पता थी, तो अंग्रेज क्या करते हैं, ला ब्रूडेने के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं और ला ब्रूडेने से ये बात कहते हैं कि भैया हम आपको 4 लाख पाउंड दे रहे हैं, ठीक है, 4 लाख पाउंड दे रहे हैं, आप वापस चल जाओ कहाँ पर, अपने जहाँ से आप आए हैं, मॉरिशस से। तो क्या होता है, ला ब्रूडेने अंग्रेजों से 4 लाख पाउंड ले लेता है और वो वापस चला जाता है। अब जब वो वापस चला जाता है तो आपको बताता हूँ, डुप्ले अकेला पड़ जाता है। तो डुप्ले जब अकेला पड़ जाता है तो क्या होता है, ये जो अंग्रेज होते हैं ये डुप्ले पर अटैक करते हैं और मद्रास को क्या करते हैं, अपने फिर से कब्जे पर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब मद्रास किन का हो गया, पुनः आपका अंग्रेजों का हो गया। क्यों? क्योंकि डुप्ले तो अकेला है ना, और इसने तो क्या किया, ला ब्रूडेने ने 4 लाख पाउंड लिया और वापस हो गया, ठीक है। तो अब मद्रास किसके पास पहुंच गया, फिर से आपके अंग्रेजों के पास पहुंच गया, ठीक है ना। अब इसी बीच में चूंकि आपको बता दूं डुप्ले के बारे में सबसे खास बात, इतिहास ये कहता है कि डुप्ले बेहद ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ठीक है ना, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था ये। और आप जानते हैं जो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है वो आसानी से हार नहीं मानता। अब डुप्ले क्या करता है, तुरंत जाता है कर्नाटक के शासक पास में, अनवरुद्दीन के पास में, और इनसे बोलता है कि सर मैं खुद अपनी तोपें लेकर अंग्रेजों पर हमला करने जा रहा हूँ, आप कृपया करके बीच में नहीं आइएगा, ठीक है ना। तो अनवरुद्दीन मान जाता है और डुप्ले एक बात और कहता है कि सर मैं जो मद्रास को जीतूंगा ये क्या करूँगा, आपको जीत कर वापस कर दूंगा। तो अनवरुद्दीन तो सोचता है यार हमें तो बैठे बैठाए मद्रास मिल रहा। उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं आएंगे बीच में। डुप्ले क्या करता है, अपनी तोपों के साथ में जाता है, फिर से अटैक करता है अंग्रेजों के ऊपर और अंग्रेजों को हरा देता है और मद्रास को एक बार पुनः जीत लेता है, ठीक है ना। अब आपको बता दूं जब ये जीत लेता है तो कर्नाटक के शासक अनवरुद्दीन अपने पुत्र महफूज खां, ठीक है ना, महफूज खां को बोलते हैं कि भैया जाइए डुप्ले के पास और उनसे बोलिए कि आपने जो हमसे वादा किया था, यानी कि वादा क्या किया था कि मद्रास को जीतकर हम आपको दे देंगे, आप अपना वादा निभाइए। तो महफूज खां डुप्ले के पास जाता है और डुप्ले से आज्ञा कर उनसे बोलता है कि भाई आप हमें मद्रास दीजिए। लेकिन डुप्ले क्या है, महत्वाकांक्षी है, इसने मद्रास देने से मना कर दिया, बोले भाई मैं मद्रास नहीं देता। जैसी ही बात महफूज खां को पता चलती है तो आपको बता दूं महफूज खां, ठीक है ना, महफूज खां और डुप्ले के बीच एक युद्ध होता है, ठीक है ना। ये किस किस के बीच में युद्ध हो रहा है आपका, महफूज खां और डुप्ले के बीच। और आपको बता दूं इस युद्ध को जो नाम बोला गया है ये नाम है आपका अड्यार का युद्ध या फिर सेंट थोमे का युद्ध, ठीक है ना। और ये जो किस नदी के किनारे लड़ा गया है, तो ये लड़ा गया आपका अदमार नदी के किनारे, ठीक है। अब जो युद्ध हो रहा अड्यार का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध किसके बीच में हो रहा, महफूज खां और डुप्ले के बीच में। क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि डुप्ले अपने वादे से मुकर गया, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर लड़ा गया, अदमार नदी के तट पर लड़ा गया, ठीक है। आपको बता दूं इस युद्ध में डुप्ले जीत जाता है और महफूज खां हार जाता है, ठीक है ना। इस युद्ध का परिणाम क्या है कि महफूज क्या हो जाएगा आपका, हार जाएगा, ठीक है। आपको बता दें अब ये जो युद्ध हुआ है, ठीक है, इसमें महफूज खां हार गया है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं मैं 1748 में, ठीक है, यूरोप में एला सापल की संधि हो जाती है, ठीक है ना। कौन सी संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एला सापल, ठीक है ना। ये जो संधि हो जाती है, इस संधि के तहत में जो कर्नाटक युद्ध चल रहा है ये क्या होता है, पूरी तरह से विराम हो जाता है, ठीक है। और इस युद्ध के जो परिणाम निकलते हैं, परिणाम में ये बात आती है, जब ये संधि होती है तो संधि में ये कहा जाता है कि भाई जिन्होंने भी, चाहे अंग्रेज हो चाहे फ्रांसीसी हो, जिन्होंने भी जो क्षेत्र जीते हैं, ठीक है ना, जो क्षेत्र जीते हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, एक दूसरे को वापस कर दिया जाए। आप समझ गए, यानी जो जैसे फ्रांसीसियों ने जो क्षेत्र अंग्रेजों से जीते हैं वो उन्हें वापस कर दें, और अंग्रेजों ने जो क्षेत्र फ्रांसीसियों से जीते हैं वो क्षेत्र उन्हें क्या करें, वापस कर दें। इस संधि के तहत ये बात कही गई थी, ठीक है ना। तो आपको बता दूं इस संधि के तहत ऐसा होता है कि भाई जो डुप्ले है जिसने मद्रास को जीता है, तो ये डुप्ले क्या करता है आपको बता दूं, मतलब जो फ्रांसीसी ये करते हैं मद्रास को वापस कर देते हैं, ठीक है ना। किसको वापस कर देते हैं, अंग्रेजों को। और आपको बता दूं अमेरिका में एक जगह है, देखिए ये जो कर्नाटक युद्ध हो रहा है ये जहां जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं वहां लड़ रहे हैं, ये यूरोप में वहां लड़ रहे हैं, अफ्रीका में वहां लड़ रहे हैं, एशिया में यहां भी लड़ रहे हैं। तो अमेरिका का एक स्थान है सेंट लुई, ये क्या होता है, ये किसको वापस कर दिया जाता है, फ्रांसीसियों को वापस कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने किसको जीत लिया था, सेंट लुई को जीत लिया था।
तो फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों ने जो अमेरिका का जो सेंट लुई किसे वापस कर दिया, फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। ठीक है ना। आपको बता दूं इस युद्ध का सबसे एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि देखिए जो जैसा था वो वैसा हो गया, सबको अपना अपना क्षेत्र वापस मिल गया। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर डुप्ले के मन पे एक बहुत जबरदस्त विचार आया है। डुप्ले ने सोचा कि भारतीय जो सेना है वो किसी भी प्रकार से प्रशिक्षित नहीं है, वो भले ही कितनी बड़ी हो उसे आसानी से हराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डुप्ले ने किसे हराया था? महफूज खां को। महफूज खां की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन डुप्ले ने अपनी फ्रांसीसी तोपों के बल पर महफूज खां की इतनी बड़ी सेना को आसानी से परास्त कर दिया था। और इस युद्ध का सबसे अगर मैं परिणाम देखूं तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये निकल कर आता है कि अब चाहे अंग्रेज हों चाहे फ्रांसीसी हों, ये लोग क्या करने लगे हैं कि भारतीय राजनीति में सीधा हस्तक्षेप करने लगे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम निकल कर आ रहा है, ये परिणाम है। ठीक है ना। इस युद्ध का परिणाम क्या निकल कर आ रहा है कि चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो फ्रांसीसी हो, वो क्या कर रहे हैं अब भारतीय राजनीति में सीधा अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी यूरोपीय देश ने भारतीय सेना को सीधे आमने सामने के मुकाबले में हराया था। इससे पहले किसी भी कंपनी ने या किसी भी ये जो आए हैं यूरोपीय देश, इन्होंने भारतीय सेना को परास्त नहीं किया था। पहली बार फ्रांसीसी कंपनी जो कि डुप्ले के नेतृत्व में किसको पराजित किया था? उन्होंने कर्नाटक के महफूज खां को। ठीक है ना। तो इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकल कर आता है कि अब अंग्रेज और फ्रांसीसी भारतीय राजनीति में अपना सीधा हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है। तो ये मैंने आज आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बता दिया है। मैं आपसे कमेंट की जरूर आशा करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है। अब जो हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा भारत में द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है ना। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।